मोदी जी का फंडा क्लियर है, न्यूक्लियर अडानी का, तेल मुकेश का, दलाली धंधे की नाम देश का। अडानी ग्रुप के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने नवंबर 2025 में बताया कि गौतम अडानी की न्यूक्लियर पावर सेक्टर में काम करने की इच्छा है, लेकिन समस्या है भारत का कानून, जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर में एंटर नहीं कर सकती। मोदी जी ने कहा, मालिक ये बात क्या की, आपका गुलाम आपकी इच्छा पूरी करेगा। और अगले ही महीने दिसंबर 2025 में मोदी जी संसद में शांति बिल ले आए। शांति मतलब सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और बना दिया बिना डिस्कशन के एक कानून। उसके कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई कि मालिक अडानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा भी कराए हैं। और फाइनली कल अडानी ने एक कंपनी बना दी है, AAEL, मतलब अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि इस देश के असली मालिक दो ही लोग हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नौकरी पे रखा हुआ अपने काम करने के लिए। एक है गौतम अडानी, दूसरा है मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी की भी सुन लो। यहाँ भी मोदी जी का फंडा क्लियर है, तेल रूस से है या वेनेजुएला से, लेकिन मिलेगा अंबानी को ही। अंबानी रूस से सस्ते दाम पे तेल खरीदता था। सरकार 20% गन्ने का जूस मिलाकर वही पेट्रोल आपको 100 रुपए के हिसाब से बेचती है। इस सस्ते तेल का 1 पैसे का भी फायदा जनता को नहीं दिया गया। अरबों डॉलर का मुनाफा अकेले अंबानी डकार गया। लेकिन अब जब रूस से तेल खरीदना बंद होने वाला है, तो बड़े सेठ ने वेनेजुएला से तेल खरीदने की सेटिंग कर ली है। अंबानी और उसका परिवार पहले से ही ट्रंप के चक्कर काट रहा था। कभी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, कभी मिडिल ईस्ट में लाखों डॉलर खर्च करके मीटिंग, प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग या अन्य तरीकों से ट्रंप को 10-10 मिलियन डॉलर की बख्शीश देता रहा। बेटे की शादी में खास सेवा की गई। बैक डोनर चैनल से मधुर संबंध बना लिए गए, क्योंकि साहब ने पहले ही बता दिया होगा कि रूस की दुकान बंद करने वाला हूं मैं, अब वेनेजुएला वाली खोल ले। और फाइनली वेनेजुएला तेल की लाइसेंसिंग भी मिल गई है अंबानी जी को। देखो, इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है। अडानी जी और अंबानी जी ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास 20-20 घंटे काम करने वाला एक स्पेशल नौकर है, जिसको बहुत सुंदर सा नाम भी दे रखा है, प्रधानमंत्री। और वो इनके धंधे पे आंच आने से पहले पूरे देश को झुलसा सकता है। मुझे तो कभी कभी कुणाल कामरा की बात याद आती है कि हम डायरेक्ट अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकते। हमारे और अंबानी के बीच में ये नीच बुड्ढा कर क्या रहा है? मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है।